नंबर 1, द पावर ऑफ मिररिंग। एक्चुअली उससे पहले इस वीडियो का एक पार्ट 1 भी है जहां मैंने 13 साइकोलॉजिकल हैक्स आपके साथ शेयर करे हैं व्हिच कैन मेक यू स्मार्टर। उसको चेकआउट करिएगा इस वीडियो के बाद एंड देन कम बैक टू इट। सो नंबर 1, पावर ऑफ मिररिंग। जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे तो अगर आप एक आईने जैसे बात करेंगे, व्हिच मींस जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है आप अपनी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह बनाएंगे। जो वो शब्द बोल रहे हैं या फ्रेजेस यूज कर रहे हैं आप उसको भी धीरे धीरे दोहराएंगे। दे विल बिगिन टू लाइक यू एंड अग्री विद यू। बहुत बहुत पावरफुल हैक है। नंबर 2, द नेम गेम। अगर एक कॉन्वर्सेशन में आप किसी को उनके नाम से पुकार कर बात करते हैं तो इंस्टेंटली एक कनेक्ट बैठता है। दे बिलीव दैट यू केयर अबाउट देम, दे बिलीव यू आर लिसनिंग टू देम और वो ऑटोमेटिकली आपको ना सिर्फ स्मार्ट बल्कि अटेंटिव भी समझते हैं। नंबर 3, द पावर ऑफ साइलेंस। अगर आपको किसी से कुछ निकलवाना हो तो बोलना बंद करिए, उनको आंखों में आंखें डालकर सिर्फ साइलेंस की एक ट्रीटमेंट दीजिए, which means चुप, wait, don't say a word, and they will automatically start speaking. And जितना कोई बोलने की कोशिश करेगा ना उतना ही सच उगलते रहेंगे, and that is the power and the smart hack of negotiators, particularly बहुत difficult situations में। नंबर 4, द ज़ाइगार्निक इफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। हमारा दिमाग जो है वो इनकम्प्लीट चीजों को ज्यादा याद रखता है और कंप्लीट चीजों को भूलता रहता है। तो अगर आपको कोई काम कंप्लीट करना होगा ना और आप चाहते हैं कि आप उसको भूलें ना तो उस काम को थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। पूरा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शुरुआत ही काफी होगी आपके दिमाग को रजिस्टर करने के लिए कि यार ये जो काम है ना ये खत्म करना है। लेकिन ये भी गलती मत करिए कि बहुत सारे काम शुरू कर दिए, क्योंकि फिर वो दिमाग ना खराब हो जाएगा। उसको इतनी सारी चीजों को और इतने सारे टास्क को कंप्लीट करना याद रखना पड़ेगा कि वो ना थकना शुरू हो जाएगा। दैट्स नॉट व्हाट यू वांट। दिस हैक हैज टू बी यूज्ड वेरी वेरी कॉशियसली, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो बहुत पावरफुल है। नंबर 5, द फुट इन द डोर टेक्निक। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, वन ऑफ माई फेवरेट। अगर आपको बहुत बड़ा कोई फेवर चाहिए ना किसी से तो एक छोटा सा फेवर पहले मांगिए which they will most likely agree to, and immediately उसके बाद एक बड़ा फेवर मांगिए। It has been proven scientifically that the chances of them saying yes increase dramatically more अगर उन्होंने पहले और हाल ही में एक yes आपको बोला होगा। This is used by sales people a lot. Sales वाले क्या करते हैं कि वो yes 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 बुलवाने की कोशिश करते हैं from people who are trying to buy. तो इमेजिन अगर आप सेल्स पर्सन है एक दुकान में कुछ एंड दिल बी लाइक, क्या आपको नीला रंग पसंद है? हाँ। क्या आपको टी शर्ट्स नीली पसंद है? हाँ। Whatever the case is, they try to measure कि हाँ कहाँ से निकल सकता है, because that seems like agreement and it seems like a favor, and then they will ask for something which is very basic, something like आपका पेन मिल सकता है प्लीज? हाँ ये लीजिए, and that's it. उसके बाद if they were to say क्या ये टी शर्ट पसंद आई, the likelihood of that coming as a yes is a lot higher. नंबर 6, और ये वेबसाइट्स बहुत यूज करती हैं, सोशल प्रूफिंग। आप भी वो सोशल प्रूफिंग यूज कर सकते हैं। सोशल प्रूफिंग का मतलब ये दिखा के कि बहुत सारे और लोग भी ये कर रहे हैं, यू आर लाइकलियर टू डू द सेम थिंग। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है 5 स्टार होटल्स में। अगर आप एक 5 स्टार होटल में रहे हैं, अक्सर वहां आप पढ़ेंगे कि हम ना रोज टॉवल नहीं ढूंढना चाहते, क्योंकि आप घर पे भी रोज टॉवल तो नहीं धोते। तो अगर आप टॉवल नहीं धुलवाना चाहते तो उसको बस हैंग कर दीजिए। अगर आप टॉवल धुलवाना चाहते हैं तो इसको नीचे जमीन पर रख दीजिए या बाथटब में रख दीजिए या कुछ भी। एंड व्हाट दे डिड वाज दे प्लेस्ड अ स्टैंडी या अ स्मॉल मैसेज बॉक्स ऑन द काउंटर सेइंग कि 67% ऑफ पीपल डोंट वॉश देयर टॉवल्स एवरी डे। अब जब ये मैसेज आपको मिलता है ना तो आपको इंस्टेंटली लगता है मुझे भी ये करना चाहिए। नाउ दैट मे बी अ लाई बट इट विल स्टिल मेक यू एक्ट द सेम वे। जैसे कि अगर Amazon भी बोलता है so many people have rated this 5 star या 4 star, या Zomato Swiggy बोलता है so many people have ordered from this restaurant in the last 24 hours या 30 minutes, that becomes social proof and gets you to behave a certain way. आप भी यही चीज कर सकते हैं। Whenever you're trying to sell anything or try to convince other people, bring in an element of social proofing and you instantly get a positive reaction. Number 7,
द चॉइस इज योर्स। बहुत बढ़िया टेक्निक है ये। Whenever you want people to agree to something that you want, give them two choices and then finish with the choice is yours. Now this is an art, क्योंकि वो दो choices ऐसी होंगी कि आपको उन दो choices में कोई फर्क या कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन they will get a sense of control. अरे वाह, मुझे एक choice मिल रही है, मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है, and they will be led to believe कि आपका इसमें कोई मोटिव नहीं है कि हम इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करें। So give them a option. The choice is yours. I use that a lot. खासकर अगर मैं एजेंसीज के साथ काम कर रहा हूँ, पार्टनर्स के साथ काम कर रहा हूँ, प्राइसिंग पे डिस्कशंस कुछ हो रही हैं, देन आई वुड से आप प्राइस ए या प्राइस बी ले सकते हैं एंड इसका कोई स्ट्रक्चर होगा। आई एम टोटली ओके विद ईदर ऑफ दीज टू, बट आई गिव देम अ चॉइस, क्योंकि मुझे ये पता है कि अब वो एक तीसरी चॉइस लेके वापस नहीं आएंगे। दे विल गो विद आइदर ऑफ दीज टू चॉइसेस, क्योंकि मैंने उनको कंट्रोल दे दिया है टू चूज। द चॉइस इज योर्स। Number 8, the anchoring effect. This is a very powerful technique in negotiation. अगर आप कोई भी negotiation कर रहे हैं, then a good strategy and a very smart strategy is be the first one to declare a price और उसको बहुत high रखिए ताकि वो anchoring हो जाए। Anchoring का मतलब कि एक तरीके से वो जड़ गया है, उससे हिल पाना बहुत मुश्किल होगा। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी एंकरिंग वाला अमाउंट होगा, मेन कंक्लूजन उसके आसपास ही आकर बैठता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सैलरी नेगोशिएशन में हैं एंड द कंपनी इज लाइक व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, अगर आप उनको फर्ज करिए आप 5 लाख चाहते हैं, लेकिन आप उनको बोलते हैं माई एक्सपेक्टेशन इज 6.5 lakhs, तो वो आउटराइट मना नहीं करेंगे। What will happen is, if they like you, of course, is you will most likely land in the 6.5 lakh vicinity. जबकि शायद 5 लाख पे ही क्लोज हो जाता अगर आपने उनको बोला होता whatever is the market standard या the job budget, then आप 5 लाख के आसपास ही होते। लेकिन क्योंकि आपने 6.5 पे एंकर कर दिया, they will feel very embarrassed and ashamed to give you a number which will be like 5 लाख, क्योंकि उन्हें पता है कि आप तो ऑलमोस्ट उसको ना ही बोलेंगे, आपने तो 6.5 बोल दिया था। दिस बिकम्स वेरी स्मार्ट टेक्निक। नंबर 9, याद है बचपन में हम वीडियो गेम्स खेला करते थे। वो सिक्के वाली भी, जब इंडिया में हमारे घर पे वीडियो गेम नहीं होती थी तो हम सिक्के डाल के एक दुकान पे जाके वीडियो गेम खेलते थे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। याद है? या याद है वो म्यूजिक जो हम सुनते थे, या तो बैकस्ट्रीट बॉयज का हो गया या पता नहीं कौन AR रहमान का हो गया, एंड उस पे हम अलग ही वाइब करते थे। या याद है जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे खाना खाने के या कुछ भी और करने के लिए, तो हम मैगी शेयर कर लेते थे, एंड मैगी यूज्ड टू बी लाइक दिस फ्रेंडली फूड दैट कम्स इन देयर। याद है इज अ ग्रेट वे फॉर पीपल टू अग्री विद यू एंड टू गिव यू अटेंशन। नॉस्टैल्जिया इफेक्ट। जब भी आप कुछ ऐसा लोगों के साथ शेयर करते हैं which makes them nostalgic, makes them remember something जो उनकी एक फॉन्ड मेमोरी है, बचपन से हो सकती है या जवानी से भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज जिसको सोचकर याद करके उनके चेहरे पे हंसी आ जाए, एक मुस्कान आ जाए, they will tend to agree with you more। कितना वाइल्ड है ना, कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप उनको उनकी बचपन की यादें दिखा रहे हैं एंड उनसे कुछ ऐसा एक्सेप्ट या कबूल करवा रहे हैं जो कुछ कनेक्टेड नहीं है, but this is how human psychology works. It's brilliant, such a great hack. Number 10, the paradox of choice. अगर एक इंसान को बहुत सारी choices मिलती है ना, तो अगर वो सही choice भी select करते हैं, उनको हमेशा चिंता होती है कि यार इतनी सारी choices थी, कहीं गलत choice तो नहीं select कर ली, कोई और choice ज्यादा better तो नहीं हो सकती थी। इसलिए choices को restrict करिए। जितनी कम choices लोगों को आप देंगे, उतना ही उनको अपनी choice पे भरोसा होएगा, भरोसा होगा, and they will not regret making the decision. This is a very smart way of thinking about it. तो आपके दोस्त बोल रहे हैं यार कहाँ चले, and you'll be like हम यहाँ भी जा सकते हैं, 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 not going to help. You'll be like McDonald's चलते हैं या KFC चलते हैं, choose कर, and that will get them to choose much better, faster, and अगर वो choose भी कर लेंगे तो उसके बाद
रिग्रेट नहीं होगा, यार वहां भी जा सकते थे। एंड दैट विल हेल्प यू बिकम एन अपेयर स्मार्टर। नंबर 11, द कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस क्या होता है? कॉन्फर्मेशन बायस है कि जो हमारा विश्वास है, जो हमारा यकीन है, अगर हम उसी चीज को बार बार सुनते रहते हैं ना, हमें लगता है कि वो यकीन और भी मजबूत हो गया, हम बल्कि बाकी चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप जानते हैं कि कोई इंसान एक यकीन, एक विश्वास के साथ जी रहा है, एंड इफ यू शो देम डेटा व्हिच प्रूव्स दैट पॉइंट, दे आर लाइकली टू एग्री विद यू। ये बहुत बढ़िया हैक है, खासकर ऑफिस सेटिंग्स में। आपको पता है कि आपके मैनेजर एक ढंग से सोचते हैं, एक ढंग से कुछ बिलीव करते हैं, whether it's data, whether it's people, whether it's an approach। अगर आप उनको और डेटा दिखाएंगे to convince them कि ये एक्चुअली सही है, they will then agree with everything else that you are proposing, क्योंकि वो confirmation bias के ट्रैप में फंस गए। नंबर 12, the sunk cost fallacy। ये हैक नहीं है, लेकिन एक रियलाइजेशन। अक्सर लोग जितना पैसा किसी चीज पे खर्च कर चुके हैं, उसको कंसिडर करते हैं टू डिसाइड कि क्या ये अभी भी मुझे करना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्कूल की फीस भर दी, कॉलेज की फीस भर दी है, अब आपको पसंद नहीं आ रहा, एंड यू विल बी लाइक ड्रॉप आउट करूं, कॉलेज चेंज करूं, कुछ और करूं, एंड यू विल टेल योरसेल्फ नहीं यार, 1 साल की फीस जमा कर दी है, नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी। क्यों? क्योंकि वो जो 1 साल की फीस है ना, अगर वो वापस आपको नहीं मिल सकती तो वो संक कॉस्ट है, मतलब ऐसा खर्चा जो डूब चुका है, वो आपको वापस नहीं मिल सकता। सो इट शुड नॉट बी यूज्ड इन कंसिडरेशन कोई भी फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए। लेकिन हर एक इंसान इस संक कॉस्ट फैलेसी में फंस जाता है। तो अगर आप इसके बारे में अवेयर हैं कि कभी भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये नहीं सोचना है कि कितना वक्त बीत चुका है, कितना पैसा लग चुका है, कितनी हिम्मत मेहनत जा चुकी है ना, इट इज ऑल अबाउट कि आप कहां हैं एंड उसके लिए आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉट कि आप क्या कर चुके हैं जो आपको वापस नहीं मिलना है। वन ऑफ माई फेवरेट बिलीव्स इन लाइफ इज टाइम इज द बिगेस्ट संक कॉस्ट ऑफ लाइफ। वक्त जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा। तो कभी भी जिंदगी में ये मत बोलिए कि क्योंकि मैं इस चीज में इतना वक्त बिता चुका हूं, मैं अब इसको नहीं बदलने वाला। खासकर अगर वो चीज आपके लिए काम नहीं कर रही है। वो एक रिश्ता हो सकता है, एक मकाम हो सकता है, एक एक्सपीरियंस हो सकता है, एक जॉब हो सकता है, एनीथिंग। जस्ट बिकॉज यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग समथिंग डज नॉट मीन यू कंटिन्यू डूइंग इट इफ इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग फॉर यू। नंबर 13, द स्कैरसिटी इफेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग हैक है। अगर आप लोगों को ये यकीन दिला देंगे कि जो वो चाहते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है, उस चीज की वैल्यू उनके दिमाग में और बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल देने के लिए मेरे एक मैनेजर थे, बताऊंगा नहीं कौन थे, मतलब फर्क भी क्या पड़ता है, आप कौन सा उसको ढूंढ लेंगे। जब भी मैं उनको कॉल करता था ना, वो कॉल की शुरुआत हमेशा एक चीज से करते थे, अंकुर यू हैव 10 मिनट्स, स्टार्ट। इंस्टेंटली प्रेशर तो दूर की बात है, आई यूज्ड टू फील कि ये जो 10 मिनट है ना, ये कितने कीमती है। सो आई यूज्ड टू बी लेजर फोकस्ड कि इस 10 मिनट में जो भी मैं चाहता था, मेरा ऑब्जेक्टिव था, मेरा आउटकम है जो मैं चाहता हूं, वो मैं हासिल कर पाऊं। एवरीथिंग एल्स बिकम्स नॉइज। लेकिन अगर वो नहीं बोलते क्या बात है अंकुर, कैसा रहा आपका वीकेंड? बढ़िया था। और क्या चल रहा है? घर पे सब ठीक है? बढ़िया, चलिए बात करते हैं। और मूवी देखी वो वाली? तो आपको लग रहा है टाइम ही टाइम है, हम तो चिल कर रहे हैं, मैनेजर तो दोस्त है, तो लगे हुए हैं। एंड व्हाट विल हैपन इज आप दुनिया जहान की बातें करेंगे, एंड दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, बट मे बी आपको फोकस जो चाहिए था ना, वो मिस हो जाएगा। सो क्रिएट स्केर्सिटी फॉर योर टाइम, स्केर्सिटी फॉर योर प्रोडक्ट, स्केर्सिटी फॉर योर सर्विस। आप एक्सेसिबल नहीं हो सकते, आपको अपने आप को बहुत स्केर्स करना होगा, बिकॉज दैट विल देन इंस्टेंटली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ यू। इसीलिए आप सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो हमेशा लिमिटेड एडिशन में होते हैं। क्यों होते हैं? ऐसा है नहीं कि वो ज्यादा नहीं बना सकते। दे वांट टू क्रिएट दैट स्केर्सिटी कि ये बैग, ये गाड़ी, ये वॉलेट या ये जो भी कुछ है, वो ना इतने ही पीस बने थे और खत्म हो गए, सोल्ड आउट इज द बिगेस्ट थिंग दैट कन्विंसेस पीपल कि यार ये चीज ना बहुत अच्छी थी।
जरूरी थी, स्कैरसिटी इफेक्ट। नंबर 14, मैजिकल। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्ज करिए कि आपको एक ट्रेन पकड़नी थी, 9:30 बजे वो ट्रेन जाने वाली थी। आप वहां पहुंचे 9:45 पे एंड वो ट्रेन जा चुकी थी। तो आपको बुरा लगा, सबको लगे कि यार 9:30 बजे की ट्रेन थी, 9:45 पे पहुंचे तो ट्रेन छूट गई। एक दूसरा इंसान है, उसकी भी 9:30 बजे की ट्रेन थी, वो 9:45 ही पहुंचे। लेकिन जब वो पहुंचे उनको ये पता लगा कि जो ट्रेन है ना वो 9:30 बजे नहीं 9:40 पे निकली, तो उनको भी बुरा लगा। लेकिन अब ये बताइए इन दोनों में से ज्यादा बुरा किसको लगा? दूसरे वाले को, राइट? जिसकी ट्रेन 9:40 पे ही निकली थी। बट बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, दोनों की ट्रेन तो मिस हो गई है, दोनों की ट्रेन वापस भी नहीं आ सकती। दूसरे इंसान को ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? इट्स कॉल्ड द जस्ट मिस्ड इफेक्ट। जस्ट मिस इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज आपसे जस्ट मिस हो जाए तो आपको ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स में जो सिल्वर मेडल जीतता है ना उसको ज्यादा बुरा लगता है ब्रॉन्ज मेडल से, क्योंकि सिल्वर वाले को पता था कि शायद वो गोल्ड जीत सकता था, ब्रॉन्ज वाला तो पता है यार 2 कदम दूर हूं मैं, तो ब्रॉन्ज में ही खुश हूं। एंड दैट इज सच अ ग्रेट थिंग टू थिंक अबाउट एज अ हैक, कि अगर आप जेन्युइनली लोगों को, एंड दिस इज आई डोंट मीन इट इन अ मीन वे, लेकिन अगर आप जेन्युइनली लोगों को बुरा महसूस कराना चाहते हैं, यू विल हैव टू थिंक ऑफ द जस्ट मिस्ड इफेक्ट। और फॉर योर केस, अगर कोई चीज जस्ट मिस्ड हो भी जाए, डोंट फील वर्स बिकॉज द एंड पॉइंट इज यू हैव एक्चुअली मिस्ड इट। चाहे वो जस्ट मिस्ड हो गया या बड़े दौरान से मिस हो, यू हैव मिस्ड इट, मूव ऑन। It's okay to feel bad, but don't feel worse just because you just missed it. And number 15, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हैक है, खासकर डेटिंग के लिए। ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में अब नहीं है, लेकिन दिस यूज्ड टू बी अ बिग वन व्हेन ऑफलाइन डेटिंग और क्लबिंग एंड ये सब बड़ा सा चीज होता था। नॉट दैट मुझे बहुत पता है, बट इट्स ऑल्सो अ मीन हैक। इट्स सेड कि अगर आप एक क्लब में या एक पार्टी में या एक गैदरिंग में अपने दोस्त के साथ घुसेंगे और आपका दोस्त आप जितना स्मार्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप जितने स्मार्ट हैं उससे ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे। इट्स कॉल्ड द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट ये होता है कि आपको हमेशा किसी और से कंपेयर किया जा रहा होता है, तो अगर जिसके साथ आप कंपेयर किए जा रहे हैं वो आपके कंपैरिजन में कम है, तो आप ऑटोमेटिकली कंपैरिजन में ज्यादा दिखते हैं। दिस कैन बी यूज्ड इन व्हाटएवर वे यू वांट टू। मैं घुसने भी नहीं वाला हूं, लेकिन इट इज सच अ इंटरेस्टिंग वे टू नाउ थिंक अबाउट इट कि अगर एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन होगी तो वो जो बुद्धू वाला कॉलीग है ना उसके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फिर मैं ऑटोमेटिकली ज्यादा समझदार दिखूंगा। या एक क्लबिंग पार्टिंग वाली सिनेरियो में ही मैं उस लल्लू वाले दोस्त के साथ खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि फिर मैं ऑटोमेटिकली कम लल्लू या ज्यादा बेहतर दिखूंगा। अगेन एज आई सेड, थोड़ा सा मीन अप्रोच है, तो यूज इट फॉर व्हाटएवर इट्स वर्क। नहीं यूज करना है तो छोड़ दीजिए, मैंने बस शेयर कर दिया। बट दीज आर 15 साइकोलॉजिकल हैक्स जिसके थ्रू आप अपना स्मार्टनेस क्वोशंट बढ़ा सकते हैं विदाउट पुटिंग इन एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, जस्ट बिकॉज यू सॉ दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जो इससे बेनिफिट कर सकते हैं as you have as well. I hope this was useful. अंकुर वारिकू signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।